Welcome back to the channel. Today we are doing part 3 of class 10 geography chapter 7, that is lifelines of national economy. हम 3 टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ा. अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन किस तरीके से ज़रूरी है. जब हम गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भी एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाता है. किस चीज़ के लिए? आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए. ठीक है, हम आज कम्युनिकेशन को 2 तरीके से बाइफरकेट करके पढ़ेंगे, विच इज़ द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. एक आपका हो गया पर्सनल लेवल और दूसरा है आपका मास लेवल. ठीक है, तो जो आपका पर्सनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है ये आप तक और आपके नोन्स तक जुड़ा हुआ है. ठीक है, जैसे ही एक चैनल से, चैनल मतलब जो सोर्स है जहाँ से मैसेज स्टार्ट हुआ है, दूसरे चैनल तक हम एक मैसेज ट्रांसफ़र कर देंगे और जब ये दोनों नोन होंगे तब ये कहलाता है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन. ऑन द अपोजिट हैंड, जब किसी एक चैनल से मैसेज स्टार्ट हुआ और वो बहुत सारे लोगों तक ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन वहाँ पर पीपल जो हैं वो अननोन हैं. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, आपका जो कम्युनिकेशन है उसका टाइप है आपका मास लेवल का कम्युनिकेशन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पर्सनल कम्युनिकेशन. पोस्टल नेटवर्क लार्जेस्ट इन वर्ल्ड. इंडिया के पास पोस्टल नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है. ठीक है, लार्जेस्ट टेलीकॉम इन एशिया, दैट इज़ एसटीडीज़ और मोबाइल्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसके अलावा आपसे कई बार पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, आप एग्जांपल बहुत इजीली लिख सकते हैं. जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं आजकल आपकी फेसबुक. ठीक है, आप यहाँ पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, आपके नोन इसमें ऐड होते हैं. देन व्हाट्सएप, देन योर मोबाइल फोन्स, देन योर ईमेल्स. ठीक है, अब पर्सनल में आपका फॉर्मल भी हो सकता है मैसेज, इनफॉर्मल भी हो सकता है. फॉर्मल, मान लीजिए आप किसी ऑफिस से जुड़े हुए हैं और आप अपने कलीग्स को भेज रहे हैं तो वो फॉर्मल हो जाएगा, ईमेल या कोई भी मैसेज. और अगर आप किसी नॉर्मल किसी अपने नोन को भेज रहे हैं, फ्रेंड को भेज रहे हैं, अपनी फैमिली को भेज रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका इनफॉर्मल मैसेज. ठीक है, जब हम बात करें मास कम्युनिकेशन की, मैंने बताया मास कम्युनिकेशन में क्या है, सोर्स एक है लेकिन वो अननोन लोगों तक अपना मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का. ठीक है, इसके अलावा हम इंडिया में रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह की बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड करते हैं. हम न्यूज़ देखते हैं, सरकार का कोई मैसेज है वो हम तक आता है, या न्यूज़पेपर से हम किसी भी तरीके की न्यूज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंच जाती है. रेडियो भी एक एक्टिव सोर्स है जो अपने लिसनर्स को एक बहुत वास्ट एरिया में न्यूज़ को जो है प्रोवाइड करा सकता है. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें इंटरनेट, दैट वी आर यूजिंग फॉर बोथ, फॉर कम्युनिकेशन एट पर्सनल लेवल एंड एज वेल एज एट मास लेवल. ठीक है, हमारा इंटरनेट पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और इंटरनेट के थ्रू जो है, इंटरनेट ने क्या पॉसिबल करा है, इसने पॉसिबल करा है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन को पॉसिबल कर दिया है और इसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी भी है. और जो आपको पता ही है, हमारा जो मीडिया है वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है. ठीक है, आपको इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि डिफरेंस आ जाता है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. तो उसमें आप पहले उनको डिफ़ाइन करेंगे, उसके एग्जांपल्स लिखेंगे क्या क्या हैं. ठीक है, उसके यूजेस लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना जो आंसर है उसको समराइज़ कर देंगे. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. Next is international trade. Trade is transfer of goods and services from one side to another side. If we are talking about international trade, this clearly implies that the trade is between two countries.
मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर एंड लैंड। हमने पढ़ा था कि सी के थ्रू जो है हमारा वो 95% ऑफ द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का जितना भी टोटल हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका 95% हम सी के थ्रू ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होती है। देखिए, एक हो गया फेवरेबल बैलेंस और एक हो गया अनफेवरेबल। एक्सपोर्ट मतलब एक कंट्री है, इंडिया को ही ले लीजिए आप, ठीक है, और ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज हो गई। बाकी ये कंट्री जो अपने देश से जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको जब बाहर भेज रही हैं तो वो हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। और जब वो चीज़ें कहीं से भी अपने लिए वापस मंगा रही हैं, ठीक है, किसी सर्विस को और गुड्स को वो अपने लिए मंगा रही हैं तो वो हो गया आपका इंपोर्ट। तो इसमें क्या देखा जाता है, अगर कोई देश डेवलप्ड है तो वो फॉर श्योर एक्सपोर्ट जो है उसका वो इंपोर्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑन द अपोजिट हैंड जब हम देखते हैं कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं जो अभी विकास कर ही रही हैं उनका हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल। फेवरेबल इन द केस ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है जी। तो फेवरेबल तब होगी जब आपका एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा होगा। तो ऐसा मोस्ट ऑफ किस केसेस में है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आपकी वो जो है फेवरेबल बैलेंस को प्रमोट करती हैं और फेवरेबल बैलेंस ही है उनके ट्रेड में। उसके बाद है आपका अनफेवरेबल बैलेंस जिसमें इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया है। ये तो दो तरीके से, या तो डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगी। डेवलपिंग से ज़्यादा इंपोर्ट अपने कंट्री में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इनवाइट कर रही होंगी, ठीक है। इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएई, चाइना, यूएस, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, हांगकांग एंड इंडोनेशिया। और हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, यस ऑब्वियसली चाइना, सबसे ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में, देन आफ्टर दैट यूएसए, देन सऊदी अरेबिया। और हम हाईएस्ट एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं अपना सामान, यूएसए, देन यूएई एंड देन इन हांगकांग। तो आप देख रहे हैं ये चीज़, चाइना का नाम यहाँ हम कुछ भी हम अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना की जो कंडीशन है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल वैसे ही हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। योर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज़ टूरिज़्म। टूरिज़्म एज ट्रेड, हम ट्रेड की तरह टूरिज़्म को किस तरीके से देख सकते हैं। जब भी आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री, किसी सेकंड कंट्री में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जो मनी है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं जिस कंट्री में आप जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं और टूरिज़्म के, जैसे कि टूरिज़्म प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, सपोर्ट करता है लोकल हैंडीक्राफ्ट को, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो मोस्ट ऑफ बेसिक चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं, जो यहाँ की स्पेशलिटी है उसको ख़रीदना पसंद करते हैं। अमेरिका से आकर यहाँ पर एक आदमी कोई लिवाइस की पैंट नहीं खरीदेगा, क्योंकि फॉर श्योर लिवाइस इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड देयर। उसके बाद आपके कल्चरल परस्यूट्स की आपके कल्चर को देखने के लिए आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग रहते हैं और किस तरीके से आपने डेवलप करा है आगे। सेकेंड थिंग इज़ हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चर एंड हेरिटेज। बिल्कुल, ये तो होगा ही, जब आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ की नई नई चीज़ों को पहचानेंगे, वहाँ से नई चीज़ें समझेंगे। उसके बाद है आपका मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन टूरिज़्म इंडस्ट्री। 15 मिलियन जो लोग हैं उनको ये टूरिज़्म इंडस्ट्री एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें एंगेज हैं। इसके बाद है टूरिज़्म प्रोवाइड द मच नीडेड फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हमारा मेन मोटिव जो है टूरिज़्म को प्रमोट करने का वो यही है कि टूरिज़्म के थ्रू हमारे पास इन्वेस्ट होती है फॉरेन करेंसी। ठीक है जी। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड नेचुरल हेरिटेज। इससे
एक देश खुद भी प्रमोट होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ताजमहल है, ठीक है, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। हम टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखेंगे, उसकी मेंटेनेंस को पूरा ध्यान रखेंगे उसका, ठीक है, और जो हमारे नेचुरल हेरिटेज हैं उनको भी प्रिजर्व करेंगे ताकि वो डैमेज ना हो और उससे हमारा जो टूरिज़्म है वो इफ़ेक्ट ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें वैनिश हो जाती हैं तो हम उससे क्या होगा, डायरेक्टली वो असर किस पे करेगा, टूरिज़्म पे, ठीक है, और उससे एट लास्ट क्या होगा, नो इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन इसी के साथ करेंसी। आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर के कुछ MCQs लेकर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।